नमस्कार, मैं हूं ललित खजुरिया। कल तक जो उमर सरकार के कवच बनकर घूमते थे और विधानसभा में जब विपक्ष उमर सरकार पर हमला बोलता था किसी मुद्दे को लेकर, तब डोडा का एक विधायक कवच बनकर, दीवार बनकर सामने खड़े हो जाता था, क्योंकि उस विधायक का समर्थन था उमर सरकार को। हालांकि वो विधायक जो है वो एनसी का नहीं, कांग्रेस का नहीं, ना ही आजाद उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव जीता था और चुनाव जीतकर वो विधानसभा में पहली बार पहुंचा। और जैसे ही पहली बार पहुंचा और सत्र लगा तो लोगों ने इस विधायक का काम करने और एक अलग अंदाज जो है विधानसभा में देखा। हालांकि इस विधानसभा सत्र में जो हुआ वो सब ने देखा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है, जम्मू कश्मीर यूटी यहां पर असेंबली में, जब जब सरकार पर बिजली, पानी या फिर इंडस्ट्री को लेकर, हेल्थ को लेकर सवाल किए, तो ये विधायक जो है वो सरकार का एक सुरक्षा कवच बनकर सामने आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं महराज मलिक की। कल तक जो सरकार में शामिल था, अब उसने उमर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि इस खबर को बीते हुए कई दिन हो गए हैं समर्थन लिए हुए, लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा था कि महराज मलिक को सरकार ने इसलिए बोलने का ज्यादा मौका मिलता है, या फिर स्पीकर साहब इसको ज्यादा मौका इसलिए देते हैं क्योंकि ये सरकार को बचाने की कोशिश करता है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे को जब भी वहां पर उठाया जाता है तो हल्ला करके, शोर मचाकर, या फिर कुछ ऐसे अपशब्द कहकर, गलत बयानबाजी कर कर मुद्दे को ही डाइवर्ट कर देता था। यह आरोप था विपक्ष का। लेकिन अब महराज मलिक सरकार से अलग हो गया है। तो क्या वाकई सरकार काम नहीं कर रही है? क्योंकि महराज मलिक ने जो मुद्दा उठाया डॉक्टरों को लेकर, डॉक्टरों के खिलाफ जो हल्ला बोला, डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर जो उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं और मैं इस चलन को चलने नहीं दूंगा, इनकी दादागिरी को नहीं चलने दूंगा, डॉक्टर जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, ये उनके आरोप थे। और खूब सुर्खियां बटोरी, प्रदर्शन किया, फिर एक महिला डॉक्टर के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला, उनकी डिग्री को चैलेंज किया रिजर्वेशन को लेकर। और फिर सबने देखा कि किस तरह से महराज मलिक जो है वो बैकफुट पर आ गए। उसके बाद किसी तरह का कोई हल्ला, किसी तरह का कोई सवाल नहीं, बस खामोशी, और मीडिया के सामने या फिर खुद अपने सोशल मीडिया के पेज पर जाकर बयान देते रहे। और सोशल मीडिया पर ही उन्होंने कहा कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूं, यह सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। तो क्या वाकई ये सरकार जो है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है? क्योंकि ऐसा ही बयान जो है वो श्रीनगर से चुने गए सांसद आगा रहुला साहब का भी आया था। अभी चंद दिन ही हुए थे सरकार को बने हुए, जम्मू कश्मीर में उमर सरकार को बने हुए, तो उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिख दी कि लोगों ने आपको बड़ी उम्मीदों से इस तख्त पर बिठाया है, सरकार बनाने का आपको मौका मिला है, आपने जो वादे किए उन्हें पूरा कीजिए। और डेढ़ महीने के बाद ही, यहाँ कहें कि 2 महीने के बाद ही, उन्होंने अपनी ही चुनी गई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और रिजर्वेशन न्यू पॉलिसी को लेकर, न्यू रिजर्वेशन जो पॉलिसी आई थी उसको लेकर बाकायदा उमर सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर दिया। उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर दिया, बैठ गए और चुनौती दी कि अगर
ये रिजर्वेशन पर कोई फैसला नहीं लिया गया, या फिर आपने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, जो सवाल किए, जो लोगों को बताया है, वादे हैं जो ये चुनावी, अगर वो पूरा नहीं किए तो फिर देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी भी ये लगातार चुनौती देती रही और असेंबली में भी ये उठाती रही कि देखिए ये सरकार जो है वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को हल नहीं कर पा रही है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं या माइनिंग, ये सब कुछ लेकर उन्होंने हल्ला गुल किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने शैडो मिनिस्टर तक का एक खिताब दे दिया था। और अब महराज मलिक जो सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, जो सरकार को प्रोटेक्ट करते थे, जब सरकार पर जब जब संकट आता था तब तब महराज मलिक जो है वो, जिस तरह से हमने कहा, कवच बनकर जो है वो सामने खड़े हो जाते थे और सरकार पर जो हल्ला बोलने वाले विपक्ष थे या कई ऐसे सवाल थे उनको डाइवर्ट कर देते, मुद्दे को ही डाइवर्ट कर देते। तो अब महराज मलिक अलग हो गए हैं। तो क्या महराज मलिक अब जनता की जो आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आवाज बने हुए हैं? क्योंकि उनके जो वीडियो जब वायरल होते हैं तो लाखों की उसमें आप देखिए जो उनके वायरल हो जाते हैं, लाखों मिलियन में उनके व्यूज आते हैं। तो क्या महराज मलिक अब इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे? क्या माइनिंग जो चल रही, इलीगल माइनिंग जो चल रही है, जिसको लगातार ये कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सब कुछ हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी का टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि यहां पर चुनी गई सरकार है और माइनिंग डिपार्टमेंट भी जो है वो इसी सरकार के पास है और डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी जी उसके मंत्री हैं। तो क्या महराज मलिक अपने पुराने मंत्री के खिलाफ हल्ला बोलेंगे कि भाई साहब, सरकार बनाने से पहले आपने कहा था कि माफिया को यहां से मैं भगा दूंगा, इलीगल माइनिंग में खत्म कर दूंगा, रेट्स को लेकर कुछ कदम उठाएंगे? डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है, यह महराज मलिक खुद कह चुके हैं। डॉक्टरों के खिलाफ जिस तरह से उन्हें हल्ला बोला, हालांकि उनका बोलने का तरीका बहुत ज्यादा, हम कहेंगे कि अच्छा नहीं था। एक सभ्य पढ़ा लिखा एक विधायक अगर इस तरह की भाषा बोलता है तो मुझे लगता है फिर जो सड़क छाप में चलने लोग होते हैं या जिनको हम कहते हैं कि छोड़िए इनके मुंह क्या लगना है, वो उनकी भाषा थी। लेकिन मुद्दे उन्होंने ठीक ठाक उठाए थे। तो क्या उन मुद्दों को लेकर फिर सड़क पर उतरेंगे? डॉक्टरों की कमी है। अटल डुल्लू जो मुख्य सचिव हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी मीटिंग ली और पिछले 2024 में दिसंबर में आप सोचिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स को लेकर एक कहते हैं जो सुनने में आया है कि वहाँ पर एक लिस्ट तैयार की गई है, फॉर्म्स मतलब कि मंगवाए गए थे उनसे कि हाँ भरिए, हमने आपको भर्ती करना है। वो लिस्ट अभी तक बाहर नहीं है। ये तो क्या प्रेशर डाला जाएगा? कई ऐसे जम्मू में या बाहर देख लीजिए कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन नहीं है। क्या उन सीटी स्कैन्स की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे? एजुकेशन को ले लीजिए, रिजल्ट आया, सबने देख लिया किस तरह का रिजल्ट आया। तो क्या स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए अब वो सड़क पर उतरेंगे? क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनेंगे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में है और ये भी अब विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और महराज मलिक एक हो जाएंगे? ये सवाल है। क्योंकि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि महराज मलिक इसीलिए खामोश हो गए डॉक्टरों के खिलाफ जो उन्होंने आवाज बुलंद की थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके प्रभाव में आकर ये सब कुछ हो। ये आरोप है, ये मतलब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। ये हम नहीं कह रहे कल को भैया केस मत कर देना, ये डर लगता है, लेकिन ये चर्चा है। और जो चर्चा होती है उसका पब्लिक को पता होना चाहिए और पता है भी है
क्योंकि ये आरोप लगते आ रहे हैं। तो क्या महराज मलिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ, पूर्व मतलब अब पूर्व हो गए, अब सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी रिश्ते थे, तो क्या अपनी ही पुरानी सरकार के खिलाफ वो हल्ला बोलेंगे? क्योंकि कहते हैं ना कि सामने वाला दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता जब दोस्त दुश्मन बन जाए, क्योंकि वो दोस्त अपने दोस्त की कई खामियों को जानता है। और महराज मलिक सरकार में रहते हुए उसे सरकार की कई खामियों को पता चल गया होगा, तो क्या उन खामियों को बाहर लाया जाएगा? जो बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है, तो क्या महराज मलिक उन तमाम मुद्दों से पर्दा हटाएगा? अगर यहां पर डॉक्टरों की कमी है तो क्या वो सही रीजन बताएंगे? खैर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महराज मलिक ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अभी भी उनके कई वीडियोज आ रहे हैं, यहां पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी भी लग रहा है कि थोड़ा मुखर होकर बोलेगी, क्योंकि उन्हें शायद आने वाले वक्त में महराज मलिक का साथ मिल जाए। हालांकि पार्टी में जाने का कोई संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक अकेला विधायक पूरी सरकार पर टूट पड़ा है और हर मुद्दे पर बोल रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि इस सरकार ने लोगों के साथ वादा खिलाफी की है, ये सरकार जो है वो लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है विपक्ष की अहम भूमिका निभाने का। क्योंकि इन 6 महीनों में हमने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर, पूर्व मंत्री, विधायक, अध्यक्ष सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहे हैं। आप देखिए, क्या कोई विधायक उर्दू के खिलाफ बोला? मतलब उर्दू की लैंग्वेज के खिलाफ नहीं, नायब तहसीलदार की जो पोस्ट निकाली गई, जेके एसएसबी के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाली गई, उसमें उर्दू को अनिवार्य किया गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया? उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो जनता उनसे पूछे कि भाई साहब बताइए, पिछले 6 सालों में इतना कुछ हुआ, आपने क्या किया? तो शायद भारतीय जनता पार्टी उससे घबरा रही है। लेकिन अब जब महराज मलिक अपनी ही सरकार के राज जो है वो खोलेगा, पर्दा उठाएगा, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी हो जाएगी विपक्ष की भूमिका निभाने में और लोगों में के विश्वास जताने में कि भाई साहब देखिए, भाजपा जो है वो लोगों की आवाज़ उठाती है। और बस ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक जो है वो भाजपा की ताकत बनकर जो है वो बाहर आएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि पार्टी में जाने का किसी तरह की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन एक विपक्ष पार्टी हमेशा उस नेता को बहुत तरजीह देती है जब वो नेता अपनी सरकार के खिलाफ हो जाता है और सरकार से समर्थन वापस ले लेता है, तो फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं। फिलहाल ये दोस्ती हो पाएगी